गुरुकुल कुरुक्षेत्र के संरक्षक और वर्तमान में दुनिया भर में प्राकृतिक खेती का डंका बजाने वाले गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हरियाणा में भी प्राकृतिक खेती मुहिम चलाएंगे। पहले हिमाचल प्रदेश और अब गुजरात में बतौर राज्यपाल लाखों किसानों को प्राकृतिक खेती से जोड़कर उनके जीवन में आर्थिक और सामाजिक सुधार करने वाले आचार्य के संपर्क के हरियाणा के सैकड़ों किसान हैं और बहुत से किसानों ने उनकी प्रेरणा से प्राकृतिक खेती करना आरंभ भी कर दिया है। आने वाले समय में ये आंकड़ा सैकड़ों से हजारों में होगा। इस बात का खुलासा स्वयं राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने आज गुरुकुल में पधारे गुजरात के मुख्य सचिव राजकुमार सहित विभिन्न जिलों के उपायुक्तों एवं जिला विकास अधिकारियों के साथ प्राकृतिक खेती पर हुए संवाद में किया। गुजरात से मुख्य सचिव सहित 33 जिलों से उपायुक्तों सहित अन्य अधिकारियों का शिष्टमंडल गुरुकुल आया, जहां पर उन्होंने प्राकृतिक खेती फार्म सहित गुरुकुल के विभिन्न प्रकल्पों का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब में सबसे ज्यादा धान और गेहूं की फसल होती है और इन फसलों में पानी की खपत भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हरियाणा के कई क्षेत्रों में जल स्तर लगातार गिरता जा रहा है और कई क्षेत्र तो डार्क जोन में है। यदि समय रहते किसानों ने रासायनिक खेती छोड़कर प्राकृतिक खेती को नहीं अपनाया तो आने वाले समय में यहाँ पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं होगा। प्राकृतिक खेती संवाद में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हरिओम ने प्राकृतिक खेती के वैज्ञानिक पहलू को सरल शब्दों में प्रस्तुत किया। साथ ही गुरुकुल के फार्म पर प्राकृतिक खेती से धान, गेहूं, गन्ना व अन्य फसलों के उत्पादन का ब्यौरा अधिकारियों के समक्ष रखा। आचार्य देवव्रत ने कहा कि गुजरात में अभी तक 8,71,000 किसानों ने प्राकृतिक खेती पद्धति को अपनाया है। अगले 2 वर्षों में हमें गुजरात को पूरी तरह से जहर मुक्त खेती वाला प्रदेश बनाना है। हम एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां पूरा देश गुजरात से प्रेरणा ले। जिस प्रकार योग से पूरे विश्व में भारत ने एक विशिष्ट पहचान बनाई है, उसी प्रकार प्राकृतिक खेती से भी विश्व स्तर पर भारत की एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए गुजरात दुनिया को संदेश देगा। इसके लिए जरूरत पड़ी तो मैं 24 घंटे काम करने को तैयार हूँ। गुजरात में प्राकृतिक खेती पद्धति का विस्तार हो रहा है और 7.31 लाख हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा अधिक से अधिक किसानों को प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। पिछले 4 महीनों में 12,64,000 किसानों को उनके घर पर ही प्रशिक्षण दिया गया है। अब तक 8,441 गांव ऐसे हैं जिनमें 75 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक कृषि प्रणाली अपनाई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रासायनिक उर्वरकों व कीटनाशकों का प्रयोग पूर्णतः बंद होने को लेकर गंभीर रूप से चिंतित हैं और इसी दिशा में प्राकृतिक खेती किसानों के लिए एक वरदान साबित हो रही है। इससे पूर्व गुरुकुल में पहुंचने पर गुजरात के विभिन्न जिला के उपायुक्तों और जिला विकास अधिकारियों का ओएसडी टू गवर्नर डॉक्टर राजेंद्र विद्यालंकार, प्रधान राजकुमार गर्ग, निदेशक ब्रिगेडियर प्रवीण कुमार, प्राचार्य सूबे प्रताप, व्यवस्थापक रामनिवास आर्य व डॉक्टर हरिओम द्वारा अभिनंदन किया गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत के मार्गदर्शन में सभी अतिथियों का दल गुरुकुल की गौशाला, एनडीए विंग, आईआईटी विंग होते हुए आर्ष महाविश्वविद्यालय पहुंचा। आचार्य ने बताया कि उन्होंने मात्र 3 गायों से गुरुकुल में गौशाला की शुरुआत की थी, जिसमें वर्तमान में लगभग 200 देसी नस्ल की दुधारू गाय है। एनडीए विंग की बात करें तो इस वर्ष गुरुकुल के 14 बच्चे एनडीए में गए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक कुल 44 बच्चे एनडीए के माध्यम से आर्मी में लेफ्टिनेंट और वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर बने हैं। गुरुकुल से अधिकारियों का दल प्राकृतिक कृषि फार्म पहुंचा, जहां ड्रैगन फ्रूट और सेब के बाग देखकर सभी आश्चर्य में पड़ गए, क्योंकि ये दोनों फल यहां के मौसम के अनुकूल नहीं है। फिर भी आचार्य के प्रयासों और प्राकृतिक खेती की अनुपम शक्ति से करिश्मा गुरुकुल के फार्म पर संभव हुआ है। धान की फसल में जहां किसान लगातार पानी भर कर रखते हैं, वहीं गुरुकुल के फार्म पर धान में भी अन्य फसलों की तरह सिंचाई की जाती है। फार्म पर सभी अतिथियों ने अमरूद का स्वाद चखा, साथ ही धान, गन्ना, सिंघाड़ा, तोरी, घिया व अन्य मिश्रित फसलों का मुआयना किया। इसके साथ सभी अतिथिगण विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ब्रह्मसरोवर पहुंचे, इस ऐतिहासिक स्थल का भ्रमण किया। खबरनामा हरियाणा के लिए डॉक्टर राजेश उद्धवा की रिपोर्ट।